मोटरसाइकिल कल्चर या मोटरसाइकिल लव की बात करें तो वहाँ इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसी कंट्रीज का कोई मुकाबला नहीं। भले ही हमारी इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्रीज में आती है जहाँ सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स कंज्यूमर्स हैं, लेकिन थाईलैंड इंडोनेशिया मोटरसाइकिल सीन का कोई भी कंपैरिजन नहीं। चाहे यहाँ की बाइक्स हो या फिर मॉडिफिकेशन, बाइक रेसेस, इलीगल स्ट्रीट रेसेस, ड्रैग रेसेस और यहाँ की धमाकेदार मोटरसाइकिल कम्युनिटी नाइट पार्टीज। तो आज की वीडियो काफी खास है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें थाईलैंड और इंडोनेशियन बाइक कल्चर को अच्छे से जानने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हो कि जो बाइक्स इंडोनेशिया और थाईलैंड में लॉन्च करता है होंडा या यामाहा या फिर कोई भी अदर ब्रांड, वो इंडिया में क्यों नहीं आती, और आपने अगर ऑटो फिक्शन को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। और जो कंट्रीज इकोनॉमी वाइज ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उन कंट्रीज में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स ही होते हैं। जैसे हमारी इंडिया, जहां टू व्हीलर्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू फोर व्हीलर्स, और ऐसे ही इंडोनेशिया और थाईलैंड की मार्केट है। इंडोनेशिया और थाईलैंड इकोनॉमी वाइज कोई ज्यादा डेवलप कंट्रीज नहीं है, बल्कि इंडिया से कम ही हैं। लेकिन यहाँ का मोटरसाइकिल सीन एक अलग लेवल पर है, और हम कोई बिग बाइक्स या सुपर बाइक्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 100 सीसी से लेके 150 सीसी की बाइक्स ही ओन करती है, और इन स्मॉल सीसी बाइक्स के साथ ही इन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। इनका क्रेज मोटरसाइकिल्स, मोपेड, मोटो स्कूटर और मैक्सी स्कूटर के प्रति ऐसा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी मोटरसाइकिल सबसे पहले इंडोनेशियन और थाईलैंड मार्केट में ही लॉन्च करती हैं। और यहाँ 100 सीसी से 150 सीसी रेंज के बीच में आपको बहुत सारी वैरायटी और लगभग हर सेगमेंट में बाइक्स और स्कूटर्स मिल जाएंगे देखने को। जापानीज कंपनीज होंडा और यामाहा ने तो यहाँ ऐसा दबदबा बना रखा है कि इंडोनेशिया और थाईलैंड में वो बाइक्स लॉन्च होती हैं जो हमारी इंडिया तक कभी आई ही नहीं। और जो बाइक्स इंडिया तक आती हैं वो या तो उनके स्पेसिफिकेशन में चेंजेस होते हैं, या फिर उन्हें इंडिया में आते आते 1-2 साल लग जाता है, यानी कि हमें लेट ही उस न्यू बाइक को राइड करने का मजा मिल पाता है। और इस सब के पीछे रीजन है इन कंट्रीज का बाइकिंग सीन, जो कि लिट है। यहाँ बहुत छोटी उम्र से ही, यानी कि बच्चे हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं कर पाते, यानी 12 से 15 साल की उम्र से ही बच्चे ड्रैग रेसिस और स्ट्रीट रेसिस में पार्टिसिपेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ ये मोटरसाइकिल सीन सिर्फ एक जेंडर के बीच में सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की गर्ल्स भी इस मोटरसाइकिल सीन में पार्ट लेती हैं। यहाँ एक संस्था है हांजी NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सब ड्रैग रेसिस, मोटरसाइकिल एंड कार शोज, मॉडिफिकेशन शोज, नाइट पार्टीज ये सब ऑर्गेनाइज करती है। और इन ड्रैग रेसिस में सारी बाइक्स 100 सीसी से 150 सीसी की कैटेगरी में ही होती हैं, जिन्हें मॉडिफाई भी कुछ अलग ही तरह से करा गया होता है। इन स्मॉल सीसी बाइक्स के सारे अनवांटेड बॉडी पार्ट्स उतार कर फेंक दिए जाते हैं, जिससे ये बाइक्स लाइट वेट हो जाएं और कूल दिखे इनके वे में। और जितनी लाइट वेट आपकी बाइक होगी और उतने ही चांसेस आपके हो जाएंगे रेस जीतने के। और यहाँ रेसेस में हजारों डॉलर्स दांव पर लगाए जाते हैं, और इन रेसेस को देखने के लिए भी हजारों स्पेक्टेटर्स आते हैं। और अगर इस कल्चर की रिस्पेक्ट देने की बात करें तो यहाँ एक्चुअल ड्रैग रेसेस से पहले हजारों स्पेक्टेटर को भी रेस ट्रैक पर रेस के लिए अलाउ करा जाता है ना? सच में कितना इंसेन। और बहुत सारी रेसेस यहाँ पर इलीगल भी होती हैं, जिन पर पुलिस की पैनी निगाहें रहती हैं। फिर भी यहाँ का पैशन बाइक्स की तरफ कम नहीं होता। यहाँ यामाहा, होंडा और कावासाकी की 2 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक्स की भी बहुत समझ है। कहें तो यहाँ के लोग काफी पैशनेट हैं मोटरसाइकिल की तरफ। वो इनके इंजन्स को ओवरहोल करते हैं, इनके पार्ट्स को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मतलब हर वो चीज करते हैं जिनसे उनकी बाइक्स बाकी बाइक से बेस्ट बन सके। यहाँ छोटी उम्र से ही बच्चे भले ही अपना हाई स्कूल कंप्लीट ना कर पाए, पर वो इतने मैकेनिकल इंजीनियर कर लेते हैं कि आप उनसे कोई भी आर्गुमेंट जीत नहीं सकते बाइक्स के मामले में। तो इन सब के पीछे क्या रीजन है, क्यों ये यामाहा, होंडा और कावासाकी जैसे ब्रांड्स यहाँ यूनिक बाइक्स लॉन्च करते हैं, वो भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इंजन के साथ। हम कोई बड़े इंजन या सुपर बाइक्स की बात नहीं कर रहे। उससे पहले आपसे एक हेल्प चाहिए, अगर कर सको तो प्लीज कर देना। हमें ऑटो फिक्शन पर 2 लाख सब्सक्राइबर करने हैं इस ईयर के एंड तक, ये अपना चैलेंज है। इसलिए और अमेजिंग वीडियोस आ रही हैं, तो प्लीज चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो।
2 लाख सब्सक्राइबर चैलेंज है जो कि आप ही करा सकते हो। और अगर आप एक सच्चे बाइक लवर हो तो ये काम तो आसानी से हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी कम्युनिटी में ये वीडियो शेयर हो जानी चाहिए। अब आते हैं रीजंस पर। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि मोटरसाइकिल यहाँ पर एक प्राइमरी व्हीकल सोर्स है। और वो क्यों है? उसका रीजन नंबर 1 द प्राइस गैप एक कार और बाइक में इन कंट्रीज के अंदर मेन रीजन है कि लोग यहाँ ज्यादा मोटरसाइकिल यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ एक कार बाय करने का मतलब है कि 20 मोटरसाइकिल बाय कर लेना। इतना बड़ा डिफरेंस है एक कार और बाइक के बीच में। और हम कोई बड़ी बिग बाइक्स की बात नहीं कर रहे, जैसे कोई हार्ले की क्रूजर या फिर स्पोर्ट बाइक कावासाकी या दुकाती की, बल्कि हम एक स्मॉल सीसी बाइक्स और एक आम नॉर्मल कार की बात कर रहे हैं। और इसी वजह से ऐसा नहीं है कि इंडोनेशियन पीपल नहीं चाहते होंगे कि वो कार में कंफर्टेबली मूव करें स्टाइल के साथ, बल्कि मेन रीजन है कि वो इजीली उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर ऐसे अंडर डेवलप कंट्रीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके पास एक ही चॉइस बचती है, वो है 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल करना, जिसे वो कहीं भी कभी भी ले जा सके और जो कभी कभी कार से भी ज्यादा फास्ट हो। तो फिर अब चॉइस आपके सामने क्लियर है। रीजन नंबर 2 प्रैक्टिकलिटी। इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसी कंट्रीज जहां रोड्स इतने अच्छे डेवलप नहीं हैं और ट्रैफिक जाम यहाँ रोज की कहानी हो, तो वहां मोटरसाइकिल को ही बेस्ट व्हीकल माना जाता है, जिससे आप आसानी से ट्रैफिक के बीच फंसी कार्स के बीच में से अपनी बाइक्स को ले जा सकते हो, या फिर शॉर्टकट ले सकते हो रूरल एरियाज में, या फिर ऑफ रोड रूट पर, या फिर साइड वॉक्स पर, यानी कि पटरी पर भी बाइक चढ़ा सकते हो, जो कि इंडिया में भी होता है। लोगों का मानना है कि कार के अंदर घंटों ट्रैफिक में फंसे रहने से बेहतर है कि वो बाइक राइड करें, चाहे पोल्यूशन को झेलना हो या फिर गर्मी को। वो बस ट्रांसपोर्ट के लिए मूव करना चाहते हैं और वही इनके लिए बेहतर है। नंबर 3 बिकॉज दे लाइक इट। हाँ, ये रीजन आर्ग्यूमेंट से भरा हो सकता है, लेकिन कुछ भी कहो, इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लोग बाइक्स को खूब पसंद करते हैं। उनका क्रेज, पैशन और मजबूरी सब दूर से दिख जाती है कि वो क्यों मोटरसाइकिल्स को इतना प्यार करते हैं। और इसमें कुछ रीजंस हमारे इंडिया के लिए भी सेम है, बट काश हम वो सब बाइक्स जो होंडा, यामाहा और कावासाकी जैसे ब्रांड इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हम यहाँ इंडिया में भी पा सकते। वहाँ बहुत सी बाइक्स रेंज हैं हर सेगमेंट में, जिन्हें देखकर आपके मन से एक बात यही निकलेगी कि हमारे इंडिया में क्यों नहीं। अगर आपको ये टॉपिक और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। एंड कमेंट डाउन द बाइक्स यू वांट इन इंडिया विच आर अवेलेबल इन इंडोनेशियन एंड थाईलैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।